अगर सोशल मीडिया ना हो ना, हाँ। आप जैसे लोग ना हो तो देश की सच्चाई बाहर आएगी। मोदी जी भगवान है क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया है, फिर मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। ने 2 बार दिया ना मौका, एक बार और नहीं, दीजिए। अब भाई जो बचा कुचा काम है सब एक साथ हो ये जाएगा। कोई जरूरी है कि 2 बार दिया तो तीसरी बार भी दे, चौथी बार भी दे, अपना मन करे। मोदी जी ही लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री रहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे? क्यों मुख्यमंत्री में मोदी जी बैठेंगे क्या? बैठना तो कोई और नेता कोई है। मैंने 2 बार मोदी जी को वोट दिया था। अच्छा, आपने वोट तो दिया? 14 में भी दिया था, 19 में भी दिया था। अखबार और न्यूज चैनल जो बताते हैं कि भाई बहुत पॉपुलर नेता है हिंदुस्तान में, क्या विदेश में भी। राहुल क्या थे? कुछ भी नहीं थे। लेकिन अब हम भी हो सकता है कि 24 में सरकार बदलने के मूड में हो। राहुल तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने राहुल को आज अपनी टक्कर पे ला दिया उन्होंने, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचार राहुल का वही कर रहे हैं। को खुद भली बात पता है। ऐसा 5 काम गिना दो जो क्या काम हुआ है इन 9 सालों में, क्या काम हुआ है? 10 साल से 80 करोड़ पब्लिक को आप फ्री राशन दे रहे हो, तो फिर 5 साल देने की क्या जरूरत है? अभी फिर अगले 5 साल के लिए आप कह रहे हो कि हम फ्री राशन देंगे जी। 24 में कौन आएगा और 5 राज्यों के जो नतीजे आने वाले हैं उसमें क्या लग रहा है? 5 राज्यों में से तो 3 की तो गारंटी है, 3 में कांग्रेस है। 3 में कांग्रेस? 3 में कौन कांग्रेस कौन है। सा बताइए। मध्य प्रदेश, हाँ, राजस्थान हाँ। और छत्तीसगढ़। यहाँ तो रोक ही नहीं सकते इन्हें। आगे एक आसाम है, उसमें हो सकता है वो उनका मिजोरम हाँ मिजोरम, सॉरी मिजोरम में गठबंधन से आ सकते हैं, पर 3 राज्यों में तो है ही है। 3 राज्यों में। हाँ, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी को दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी वापसी करेगी देखो ऐसा है, और राजस्थान में भी। एग्जिट पोल में कहीं बीजेपी को दिखा रहे हैं तो कहीं कांग्रेस को दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल पे तो कभी कोई विश्वास ही नहीं करता है। मोदी जी चुनाव प्रचार सब किए हैं पूरे दोनों तो राज्यों। एक बात बताओ ना, मोदी जी भगवान है क्या? तो इसका नेता तो है ना। अरे सुनो तो सही, इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया है, फिर मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। और मोदी जी चिल्ला रहे हैं लोग बात, तो मोदी जी ही लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री रहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे? क्यों मुख्यमंत्री में मोदी जी बैठेंगे क्या? बैठना तो कोई और नेता कोई है। फिर मोदी जी ही क्यों इतना प्रचार कर रहे हैं? क्यों मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है ना, वो तो बाद में पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो तय कर लेगा कौन सीएम बनेगा। हाँ, ये तो बात तुम्हारी सही है। हाँ। अभी कहते हैं ये एनडीए गठबंधन जो है राहुल वाला कांग्रेस का, अभी से वो कह रहे हैं कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे जब जीतेंगे सन 2024 में जीतेंगे तब मीटिंग होगी उनकी भी, तब चुना जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री के लिए कौन। और वैसे तो एक बात है कि 70% मोदी जी को चाहते हैं। आपके अखबार और न्यूज चैनल जो बताते हैं कि भाई बहुत पॉपुलर नेता है हिंदुस्तान में, क्या विदेश में भी। राहुल क्या थे? कुछ भी नहीं थे। राहुल तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने राहुल को आज अपनी टक्कर पे ला दिया उन्होंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचार राहुल का वही कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी कोई भी भाषण देख लो, कांग्रेस राहुल तो एकदम बदतमीजी पे उतर रहा है, पनौती कह रहे हैं उनको, जेब कतरों से तुलना कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं यार? एक बात बताओ, जब इन 3 आदमियों पे वो लग रहा है इल्जाम, अडानी अंबानी और जो भी हैं, तो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? क्लियर क्यों नहीं करते कि भाई क्लियर करो कि भाई ये इतना क्लीन चिट मिली है ना सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी। यार क्लीन चिट तो होते भी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। जैसे क्या नाम है, मनीष सिसोदिया को पिछली बार भाषण पढ़ा आपने, उसका सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था अखबार में। उसने ये कहा था कि जिंदगी भर तक किसी को जेल में नहीं रख सकते। अभी तक उसमें चार्ज ही लागू नहीं कर पाए हैं। ये हर बार के इंक्वायरी हो रही है, मतलब सन 2024 तक उन्हें जेल में रखना है। उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या हुआ। और 2 नेताओं को जेल में रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, रखा ही जा रहा है। जब उन पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी आज दे रहा है कि भाई इनका फैसला हो। क्या कहेंगे भाई साहब, 2024 में किसको देख रहे हैं और 5 राज्यों के जो नतीजे आने वाले आपके हिसाब से क्या लग रहा है? 5 राज्यों के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो 4 राज्य में ऑलरेडी कांग्रेस आ रही है। हैदराबाद में भी जो तेलंगाना में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे भी वाईएसआर का उनका तो सुपड़ा साफ होने वाला, कांग्रेस की वापसी तय है। राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि सत्ता वापसी गहलोत की करने वाली है। और छत्तीसगढ़ में भी वही है। मध्य प्रदेश में 18 साल से जनता वहाँ की अब हो चुकी है, तो बदलाव चाह रही है। तो लोकतंत्र में देखो बदलाव भी जरूरी है। एक ही चेहरा एक ही बार बार तो वो चलता नहीं है। कहते हैं राजस्थान में तो 5 साल में रिवाज बदल जाता है। इस बार फिर से बीजेपी, इस बार गहलोत ने अच्छा काम किया है। वो तो जनता के ऊपर है, राजस्थान की जनता का मूड है कि भाई इस बार गहलोत को वापसी करेंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है कि गहलोत की वापसी होगी, बाकी 3 दिसंबर को पता ही चल जाएगा। एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी वापसी कर रही है, मीडिया लगातार दिखा रहा है। अगर सोशल मीडिया ना हो ना, आप जैसे लोग ना हो, तो देश की सच्चाई बाहर आएगी, बाहर ही नहीं आएगी। तो मीडिया पे भरोसा नहीं है। ये तो आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग कम से कम
लोकतंत्र को बचा रखे हैं, जो थोड़ा बहुत सच्चाई दिखा भी रहे ना, वहाँ तो हम कहाँ बचा रहे हैं, मैन तो वो चौथा पिलर तो वो है। वही तो बात है ना, वन साइडेड चल रहा है, तो उसकी बात ही छोड़ो। ठीक है, बाकी मैंने 2 बार मोदी जी को वोट दिया था। अच्छा, आपने वोट तो 14 में भी दिया था, 19 में भी दिया था, लेकिन अब हम भी हो सकता है कि 24 में सरकार बदलने के मूड में हो। बदलेंगे 24? अब नहीं चाहते भाई। अगर आप देखें, आपको खुद भली भांति पता है, ऐसा 5 काम गिना दो जो क्या काम हुआ है इन 9 सालों में, क्या काम हुआ है। लोग कहते हैं अभी राहुल गांधी भ्रष्ट है, ये है वो है, तो सरकार आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, आप उस पर चार्ज लगा के बंद क्यों नहीं करते? जब है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो आप बंद क्यों नहीं करते? तो बेमिसाल कह रहे हैं भाजपा के। अब वो कौन कह रहा है? उन्हीं के लोग कह रहे हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। उन्हीं लोग, अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जाएगा, तो 10 सालों में यानी कि वो 80 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ही नहीं आए, ताकि उनको फिर दोबारा से फ्री राशन दिया जा रहा है। यानी 80 करोड़ लोग 10 साल पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब है। कह रहे हैं विकास की गंगा बहे। अगर विकास की गंगा बहती तो मुफ्त राशन देने की जरूरत ही नहीं थी। 10 साल से 80 करोड़ पब्लिक को आप फ्री राशन दे रहे हो, तो फिर 5 साल देने की क्या जरूरत है? अभी फिर अगले 5 साल के लिए आप कह रहे हो कि हम फ्री राशन देंगे जी, फिर वादा करो, तो इसका मतलब है वो गरीब निकले ही नहीं है, गरीब निकले ही नहीं है। कह रहे जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, जो गरीब है, भूखा है, उसका दर्द समझता हूँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो गरीब 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकला नहीं ना, तभी तो आप दे रहे हैं ना। अगर वो निकल गए होते तो उन्हें वो राशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी लोगों को जो चाहिए, देखिए, लोगों को जो चाहिए रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये चाहिए जो जिससे चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, उसे रोटी, सुबह उठेगा उसे नाश्ते के लिए रोटी चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, बच्चे के लिए दूध चाहिए। रोज़मर्रा लोगों को ना किसी चीज़ से मतलब नहीं है। रोज़ सुबह उठते हैं, जो ड्यूटी वाले हैं वो अपना टिफ़िन टांगे और भागते हैं ड्यूटी के लिए। जो बिजनेस वाले अपना दुकान का शटर खोले, दुकान पर बैठे हैं, उन्हें मतलब नहीं है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उससे मतलब होता है कि देश कहाँ जाएगा। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है ना, युवाओं को आगे बढ़ा रही, स्किल इंडिया लेके आई, डिजिटल इंडिया लेके आई। अब आपको भली बात पता है, 2 करोड़ हर साल रोजगार का था, तो 10 करोड़ लोगों को तो ऑलरेडी रोजगार मिल जाना चाहिए था। 200 स्मार्ट सिटी बनना था। कितना स्मार्ट सिटी कहाँ बना है? आप मेरे को बता दीजिए कि कहाँ स्मार्ट सिटी बना। आपने 2 बार दिया ना मौका, एक बार और दीजिए। अब भाई जो बच्चा कुचा काम है सब ये कोई जरूरी है कि 2 बार दिया तो तीसरी बार भी दे, चौथी बार भी दे? अपना मंत्र है, भरोसा कर लीजिए। देखिए, यहीं से प्रधानमंत्री बोले थे, ये लोकतंत्र का अधिकार है और जनता है। जनता को अगर एक मेरे कहने से नहीं होता है, बहुत सारी जनता है। जनता अपना परिवर्तन चाहेगी तो जनता के, हमारा अपना मत है कि हमने 2 बार दिया, अब हमारा मत नहीं है कि हम नहीं देंगे। क्या सोच के दिया था आपने 2 बार जो भाजपा को वोट दिया है? पिछली बार ये था कि 10 साल का कांग्रेस का शासन था, फिर नए मोदी जी का वो वादा था 15 लाख आएगा, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी के प्रधानमंत्री के जीतने के बाद बाज़ाब्ते गुजरात में हुआ था, अच्छे दिन आएंगे, उसका नारा भी लगा था। वोट दिया था। गुजरात मॉडल, देखो मॉडल तो कहीं का कुछ नहीं है, बस प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि मॉडल ही मॉडल है। नहीं तो वहाँ पे गुजरात में भी कई हादसे हो रखे हैं, कोई हॉस्पिटलों में आग लग गए, जो वो झूला वाला उसमें भी कांड हुआ है। तो ये मत को, मॉडल तो कहीं का कुछ नहीं है, बस ये अच्छे दिन आए नहीं है। क्या लग रहा है सर जी, आपके अच्छे दिन आए? हाँ जी, हम तो खुश हैं जी। खुश हैं? तो 24 में किसको देख रहे हैं? हम तो मोदी जी के दीवाने हैं। फिर से? हाँ जी, कुछ भी हो। लेकिन लोग बाग कह रहे हैं कि जो वादे किए थे उस पर खरे नहीं उतरे। टाइम बताएगा, टाइम बताएगा, मालूम पड़ जाएगा सब। अच्छा, आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है सेमीफाइनल है, जो ये जीतेगा उसकी मजबूत स्थिति होगी 2024। कुछ नहीं, वो है विधानसभा का, ये है लोकसभा का, दोनों में बहुत अंतर होता है। अंतर है? बोलने वाले कुछ ही बोले, वो अलग मैटर है, बहुत अंतर है। लेकिन मोदी जी को क्यों लोग, मतलब आप कह रहे हैं कि आप दीवाने हैं, फैन हैं, क्यों इतना पसंद करते हैं? देखो, इनका जो चलने का तरीका स्ट्रॉन्ग है। ये विवाद ख़त्म करते हैं, विवाद बढ़ाते नहीं हैं। थोड़ा तेज बोलिए। ये विवाद ख़त्म करते हैं, विवाद बढ़ाते नहीं हैं। विवाद नहीं बढ़ाते। गौर से आप देखना, है ना। जैसे अब देखो ना, कितना विवाद ख़त्म कर दिए। कौन सा विवाद, थोड़ा खुल के बताइए। राम जन्मभूमि का विवाद ख़त्म कर दिया, 370 हटा दिए, 35 ये था वो ख़त्म कर दिए। और क्या चाहिए आपको? तो ये तो कहते हैं कि 370 तो ठीक है। नहीं, और आपका देश मजबूत कितना कर दिया, ये तो देखो। ये जो बोल रहे हैं ना ये लोग, इनकी सोचन शक्ति खराब है।
जब डालने जाएंगे ना जिस टाइम, हाँ, उस टाइम सोचेंगे जो किसको दे। हाँ। जीत लेकिन- उसी का हुआ है। लेकिन लोग बात कह रहे हैं कि ठीक है, राम मंदिर का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें मोदी जी का क्या हाथ है? अब जिसको नहीं मालूम है वो तो ऐसे ही बोलेगा ना। आपको जो मैं कहूँगा वही तो आप करोगे। हाँ, बोल देता हूँ, बोलना नहीं चाहिए बात को, है ना। मोदी जी सेटिंग कर लिए थे। मैं नहीं कर सकता, ये नहीं बोल अरे सकता। यार, ये लैंग्वेज में नहीं बोल तो सकता। ये तो वही बात हुई ना। सुनो मेरी बात सुनो, मैं 1985 से बीजेपी के देता हूँ बीजेपी और पूरे फैमिली देता हूँ, पूरा गांव देता हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे क्या नाम हुआ आपका? लालन शर्मा। लालन सर। 25,000 की आबादी है हमारा। हाँ, पूरा गांव एक तरफ से देते हैं। कुछ भी हो जाए किसी को नहीं देते, कुछ नहीं होगा, हम इन्हीं को देते हैं और देते रहेंगे जब देते तक। रहे। हाँ, जब तक कि लोग जिंदा कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। है। कहाँ महंगाई है? रिक्शा वाले महंगाई मायने नहीं रखती। रिक्शा वाले के पास में 15,000 20,000 का मोबाइल है। हाँ, झल्ली वाले के पास में कहाँ महंगाई है, बता दो ना मुझे। लेकिन पेट्रोल 100 के पार हो गया, गैस कुछ भी- 1200 का मिलने लगा। आपको इंडिया के बगल में पाकिस्तान में क्या रेट है ये तो देखो। कहते हैं पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, क्यों नहीं ले देना, पड़ोसी तो है ना। अरे वहाँ तो पड़ोसी भूखे अपने उसका खा रहा है। वो तो भूखे मर लोग कहते हैं कि आप कंपेयर करना है ना भारत को तो चाइना से करिए, अमेरिका से करिए, यूरोप से करिए। चाइना से भी अच्छा है इंडिया। चाइना जाके तो देखे, इन लोग कोई गया है? जितने बोल रहे हैं कोई गया तो नहीं ना। लेकिन मैं जहाँ जॉब करता हूँ उस मालिक के साथ में गया था। हाँ, चाइना हाँ, चाइना गए थे आप? हाँ जी, अभी 3 महीने पहले। हाँ। इंडिया से बुरा हाल है अंदर, दिखाते नहीं मीडिया वहाँ का।